वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। अभी अभी बीपीएससी के चेयरमैन शाहबतुल प्रसाद जी ने ट्वीट किए हैं कुछ, और क्या जानकारी दी है हम लोग देखते हैं। लिखा है इन्होंने कि वेरी सून, बहुत ही जल्द हम कट ऑफ मार्क्स जारी करेंगे टीआरई पेपर्स का। तो शिक्षक भर्ती का कट ऑफ जल्द जारी होगा। लगातार ये मांग छात्र कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न हो गया है इस भर्ती में, काफ़ी आरोप लग रहे हैं, आपने देखा ही होगा। तो कट ऑफ जल्द जारी होगा, ये बताया है चेयरमैन साहब ने। आगे इन्होंने बताया कि व्हेन वी आर डीलिंग विथ सच अ लार्ज नंबर इन टीआरई, जब हम इतने बड़े संख्या के साथ डील कर रहे हैं, यानी शिक्षक भर्ती में काफ़ी ज़्यादा आवेदन आया था, तो मल्टी लेयर फिल्टरिंग की आवश्यकता पड़ी है। कई स्तर पर छांटा जा रहा है छात्रों को, और इस वजह से जितने भी रिज़ल्ट जारी हुए हैं सब के सब रिज़ल्ट कंडीशनल हैं, यानी कि ये औपबंधिक रिज़ल्ट है, ये फाइनल रिज़ल्ट नहीं है। जब तक छात्रों का डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो जाता, सब लोग कंडीशनल ही यहाँ पर रहेंगे। और कोई भी वैकेंट सीट रहती है, रिज़ल्ट जारी होने के बाद जो भी पद रिक्त हो जाते हैं, सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट जारी किया जाएगा, यानी कि उस जगह पर फिर से रिज़ल्ट आएगा और उन पदों को भरा जाएगा। विल बी फिल्ड बाई वन और मोर सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट। इसके बाद भी एक या एक से अधिक रिज़ल्ट आएगा, यानी कि इसके बाद एक रिज़ल्ट आएगा, उसमें भी यदि सब लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग डीवी में बाहर हो जाते हैं, तो फिर रिज़ल्ट आएगा। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है कि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट की बात कही है चेयरमैन साहब ने। इन्होंने वेटिंग लिस्ट की अभी बात नहीं कही है। तो रिज़ल्ट एक और आएगा, जो भी पद रिक्त रह जा रहे हैं। कट ऑफ भी जल्द आएगा, जिसकी मांग छात्र लगातार कर रहे थे। लेकिन छात्र नाराज़ इस वजह से हैं कि चलिए आपसे कोई यदि गलती हो गई, ठीक है, आपने सीटेट फेल का रिज़ल्ट या डीएलएड फेल का रिज़ल्ट या बीएड का प्राइमरी में रिज़ल्ट जारी कर दिया, तो डीवी में कैसे ऐसे छात्र बच जा रहे हैं। लगातार न्यूज़ 18 की रिपोर्ट आ रही है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो एलिजिबल नहीं है, डॉक्यूमेंट उनके सही नहीं है, उनको ट्रेनिंग पर भेज दिया गया है। तो इन छात्रों को भी फिल्टर आउट करने की ज़रूरत है, ताकि छात्रों का जो विश्वास है वो संस्था पर बना रहे, बीपीएससी और शिक्षा विभाग पर बना रहे। जल्दबाजी में लिए जा रहे फैसलों से काफ़ी छात्र अब परेशान हो गए हैं। और जो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट की बात की जा रही है, दूसरे रिज़ल्ट की बात की जा रही है, इसमें कितने पद हो सकते हैं, ठीक है, इसकी वजह से कितना कट ऑफ डाउन हो सकता है, ये बड़ा सवाल है। छात्र लगातार इसके बारे में कमेंट कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, कुछ चीज़ें तो क्लियर हैं जिसको फिल्टर आउट बीपीएससी करेगा, जैसे कि सीटेट फेल छात्र जो बीपीएससी में क्वालिफाई हुए, दूसरा डीएलएड फेल छात्र जो बीपीएससी में क्वालिफाई हुए, तीसरा बीएड के छात्र जिनका प्राइमरी में रिज़ल्ट आया, ठीक है, चौथा एक से अधिक सीट पर जिनका रिज़ल्ट आया वो हायर पोस्ट को ही ज्वाइन करेंगे, बाकी वाला छोड़ेंगे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर वेटिंग लिस्ट कहिए, सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट कहिए, ये जारी होगा, ये तय है और जल्द ही जारी होगा, ठीक है। लेकिन जो दो बड़े मुद्दे हैं, इसको लेकर यदि कार्रवाई हुई तो ही जाकर छात्रों का भला हो पाएगा, तो ही जाकर कट ऑफ डाउन होगा। पहला है नियोजित शिक्षकों का मामला और दूसरा है नॉर्मलाइजेशन। ये दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है, नहीं तो वेटिंग लिस्ट वगैरह से भी कुछ खास हासिल नहीं होगा। क्योंकि लगभग 40 से 42 हज़ार खबर आ रही है कि नियोजित शिक्षक इसमें चयनित हो गए हैं, ठीक है। नियोजित शिक्षकों को उनकी मूल सीट पर ही रखा जाए, ये मांग होनी चाहिए सभी छात्रों की, ताकि अधिक से अधिक बेरोजगारों को यहाँ पर नौकरी मिल सके। नियोजित शिक्षकों के लिए सरकार नियमावली ला चुकी है, ठीक है, उनको राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा सक्षमता परीक्षा वगैरह से। तो उनको फ्रेश सीट पर ना रखा जाए। यदि उनको परमानेंट करना ही है, यदि आपको बीपीएससी परीक्षा का ही सहारा लेना है, तो इसके जरिए आप उनको परमानेंट करिए, लेकिन उन्हीं के सीट पर जो भर्ती है प्राइमरी की 80,000 सीट, इस पर उनको शामिल ना किया जाए, ठीक है। ऐसे ही माध्यमिक उच्च माध्यमिक में भी होना चाहिए, तब जाकर छात्रों को नौकरी मिल पाएगी। साथ ही साथ बात करें यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की, तो प्राइमरी में 50% आरक्षण है महिलाओं को, काफ़ी ज़्यादा आरक्षण ऑलरेडी है। इसके बावजूद महिलाओं को ओवरलैप कराया गया है अनारक्षित सीटों पर, और वो पुरुषों से फाइट कर रही हैं बिना नॉर्मलाइजेशन के। यदि महिलाओं को ओवरलैप कराया गया है तो नॉर्मलाइजेशन ज़रूरी है। बिना एक तराजू में नंबर को तौले आप कैसे दोनों को एक साथ कॉम्पिटिशन करा सकते हैं। पेपर का लेवल काफ़ी हार्ड था पुरुषों का, तो बिना नॉर्मलाइज के ओवरलैप बिल्कुल गलत है। ये किसी भी भर्ती में नहीं होता है। अभी केवीएस का रिजल्ट आया, आपने देखा, नॉर्मलाइज वहाँ पर भी मार्क्स हुआ है, लेकिन बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन नहीं किया है, या फिर उन्होंने बताया नहीं अभी तक कि उन्होंने किया कि नहीं किया। यदि किया होता तो ज़रूर बताते, और यदि नॉर्मलाइज हुआ होता स्कोर
तो मेल और फीमेल के कट ऑफ में 10 से 12 नंबर का फ़र्क नहीं आता, ठीक है, क्योंकि उनका पेपर आसान था, उनकी सीटें अधिक हैं, फिर भी मेल का कट ऑफ इतना ज़्यादा कैसे जा सकता है महिलाओं की तुलना में। तो ये 2 चीज़ होनी चाहिए ताकि छात्रों का भरोसा संस्था पर, बीपीएससी और शिक्षा विभाग पर बना रहे। कट ऑफ की बात करें कितना डाउन हो सकता है, तो यदि वेटिंग लिस्ट जारी हो, सिर्फ सीटेड फेल, डीएलएड फेल, बीएड का प्राइमरी में रिजल्ट और 1 से अधिक सीट पे चयन वाला जो मामला है, इसकी वजह से ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कट ऑफ डाउन होगा। 1 से 2 नंबर, 3 नंबर तक कट ऑफ डाउन हो सकता है। डिपेंड करेगा कितनी सीटें होती हैं, कितने लोग डीवी में छटते हैं, किस कैटेगरी में कितने लोग बाहर होते हैं। मैक्सिमम 5 नंबर तक डाउन हो सकता है यदि काफ़ी छात्र डीवी में छट गए होंगे। मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं तो 2 से 3 नंबर का उम्मीद आप लगा सकते हैं। लेकिन यदि नियोजित शिक्षकों को बाहर किया गया तो भारी मात्रा में सीटें फिर से रिक्त हो जाएंगी और फिर जाकर कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगा। और नॉर्मलाइज हुआ तो पुरुषों का 3-4 नंबर, 5 नंबर मार्क्स बढ़ जाएगा, और यदि नियोजितों को यहाँ से हटाया गया तो मानकर चलें कि 10 नंबर तक कट ऑफ डाउन हो सकता है। तब बेहतर स्थिति हो जाएगी और काफ़ी बेरोज़गारों को नौकरी मिल जाएगी, जो एक आस में बैठे हैं कि उनके घर में भी खुशियाँ आए। देख सकते हैं शिक्षक अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है, काफ़ी अनियमितताएं भर्ती को लेकर दिख रही हैं। स्पेशली न्यूज 18 ने काफ़ी खुलासे किए हैं, सड़क पर उतरने का चेतावनी दिया है। छात्रों ने फर्जी कैंडिडेट के रिजल्ट का आरोप लगा है, क्योंकि एस्टेट 2023 पास छात्रों को भी मौका इसमें मिल गया है, जबकि नोटिफिकेशन में साफ साफ प्रावधान है कि 31 अगस्त तक आपकी परीक्षा हो जानी चाहिए। एस्टेट हुआ है 2023 वाला सितंबर में। अदर स्टेट वालों को माध्यमिक, उच्च माध्यमिक में नौकरी मिल रहा है, जबकि एस्टेट 2019 या इसके पहले जो एस्टेट हुए थे उसमें अदर स्टेट अलाउ नहीं था, डोमिसाइल नीति लागू थी। और 2023 के बेस पर यदि आप मौका दे रहे हैं तो ये सरासर गलत है, क्योंकि 2023 एस्टेट की परीक्षा सितंबर में हुई थी और नोटिफिकेशन में 31 अगस्त के पहले परीक्षा कराए जाने का बिल्कुल स्पष्ट प्रावधान है। कुछ छात्रों ने एस्टेट के बाद अपना ग्रेजुएशन किया है, इन छात्रों को भी बाहर करने की आवश्यकता है। फर्जी अभ्यर्थियों की सूची छात्रों ने के पाठक को भेज दी है, और ये तो वो सूची है जो छात्रों के पास थी। मुख्य जो काम है वो तो बीपीएससी को ही करना है, लेकिन जो सामने चीज़ें आ रही हैं उसको छात्र अवगत करा रहे हैं। बीपीएससी और शिक्षा विभाग को रिजल्ट में गड़बड़ी का बड़ा आरोप लग रहा है। बीपीएससी और शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। साथ ही साथ रिजल्ट में तो जो सवाल उठ ही रहे हैं, वेरिफिकेशन पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो इन सब मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने की ज़रूरत है, वरना छात्र हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली जा ही रहे हैं, जल्दी छात्र आंदोलन के लिए भी मजबूर होंगे। देखना होगा कट ऑफ और सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट से कितना छात्र संतुष्ट हो पाते हैं, कितना कट ऑफ डाउन हो पाता है। कट ऑफ मार्क्स के बारे में कहा इन्होंने जल्द जारी होगा, लेकिन छात्रों का मार्क्स कब शो होगा अभी इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया है। कट ऑफ मार्क्स के साथ छात्रों का खुद का जो मार्क्स है ये भी शो होना चाहिए। तो यही कुछ जानकारी दोस्तों देनी थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।